हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। देखिए, हम यहाँ पे शुरू कर चुके हैं सफाई। तो ये जाला छुड़ाने वाला मेरे पास नहीं था। बहुत परेशान थे, चिल्ला रहे थे रोज़ रोज़। एक महीने झाड़ू से साफ़ नहीं हो रहा था और पंखे भी बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे। तो यहाँ पे हमने सफाई शुरू कर दी है। और कूड़ा आई थिंक मेरी आँख में जा रहा था, तो मैं ये दुपट्टा बांध के आ गई। तो चलिए, सफाई तो होती रहेगी, पूरी सफाई ध्यान से देखिएगा। और अगर मेरा वीडियो पसंद आता है आप लोगों को, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके ही जाना। ओके। आज हम आप लोगों को इसमें सुनाएंगे एक अच्छी सी कहानी। तो कहानी सुनने के लिए बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। ओके, तो चलो कहानी शुरू करते हैं। एक भिखारी था और उस भिखारी के पास था एक नायाब हीरा। और उसके पास कोई नहीं था, ना तो उसकी बीवी थी, ना बच्चे थे, कोई नहीं था। और वो मंदिर की सीढ़ियों पे बैठ के भीख मांगता था। उसने देखा कि एक औरत रोज़ आती है और उसके पीछे एक लड़का आता है, और वो दोनों वहाँ कुछ करते हैं और फिर चले जाते हैं। उसको लगा कि ये दो माँ बेटे हैं और शायद ये गरीब हैं, ये हीरा क्यों ना इनको दे दिया जाए, तो फिर इनके काम आएगा। तो उस भिखारी ने उस लड़के को बुलाया और उसको वो हीरा दे दिया। जब हीरा लेके वो लड़का गया, तो उसने उस औरत को दिया, बोला कि ये देखिए उन बाबा जी ने हमको क्या दिया है। तो उस औरत ने देखा और बोली कि ये तो कांच का टुकड़ा है, और उसको फेंक दिया। तो लड़का वहाँ से चला जाता है और वो औरत जाके फिर से उस हीरे को उठा लाती है। उसके बाद वो गई सुनार के यहाँ और सुनार को उस हीरे को दिखाया। बोली कि ये देखिए हीरा है क्या। तो फिर सुनार ने भी वही कहा, बोली कि अरे ये हीरा नहीं है, और ये सोने का, ये कांच का टुकड़ा है। सुनार ने सोचा कि इस औरत को पैसे देने पड़ेंगे और इसको पता नहीं है कि ये क्या है। तो उसने भी उठा के उसको बाहर फेंक दिया और वो वहाँ से, औरत उठ के वहाँ से चली गई। जब वो चली गई तो वो उस हीरे को सुनार ने फिर से उठा लिया, और इसके बाद वो लेके उसको पहुंचता है जौहरी के पास। तो जब जौहरी के पास गया तो जौहरी ने देखा कि अरे वाह, इतना अच्छा, इतना बड़ा हीरा। उसके मन में लालच आ गया। लेकिन जौहरी ने भी वही काम किया जो सबने किया। उसने उस हीरे को उठाया और उसको फेंक दिया, और उससे बोला कि अरे ये तो कांच का टुकड़ा है, हीरा नहीं है। क्योंकि उसको लगता था जौहरी को कि सुनार को बहुत सारे पैसे देने पड़ेंगे, ऐसा हम करेंगे तो शायद मुझे फ्री में मिल जाए। तो इसके चलते उसने भी उसको फेंक दिया। जब फेंक दिया बाहर, तो फिर सुनार भी उठ के वहाँ से चला गया। और वो हीरा जब गिरा जाके बाहर, तो उसके 3 टुकड़े हो गए और वो टूट के वहीं बिखर गया। तो उस भिखारी, ये सब जब भिखारी ने देखा कि अरे ये तो वही हीरा है, और हीरा टूट गया, तो फिर भिखारी ने बोला कि ये ही बताओ हीरे, कि जब 3 लोगों ने तुम्हें फेंका तब तो तुम नहीं टूटे, और फिर ये जौहरी ने फेंका और यहाँ फेंका, फिर तुम क्यों टूट गए। तो फिर उस हीरे से आवाज़ आई कि लड़के को भी नहीं मालूम था कि मैं क्या हूँ, और ना ही उस औरत को मालूम था कि मैं क्या हूँ। सुनार को भी मेरी कीमत नहीं पता थी, लेकिन जौहरी को मेरी कीमत पता थी। उसे मेरी कीमत भी पता थी और ज़रूरत भी उसको थी। दूसरी चीज़, मैं क्या हूँ ये भी उसको पता था अच्छी तरीके से, लेकिन उसने जानबूझ के ऐसा किया कि मुझे फेंक दिया। इसलिए मेरा दिल टूट गया और मैं बिखर गया। तो इस कहानी का मतलब ये है कि अगर कोई बाहर वाला आपको नहीं जानता है, जो नहीं जानता आपको कुछ बोलता है, कुछ कहता, हमें फ़र्क नहीं पड़ता बिल्कुल भी कि किसने क्या बोला, और हम लोग या तो कभी कुछ जवाब देते हैं या फिर बिना कुछ बोले मुस्कुरा के चले जाते हैं, क्योंकि उससे हमारे बारे में उसको पता ही नहीं होता है। लेकिन जो व्यक्ति हमें अच्छी तरीके से जानता है, समझता है, अपना होता है, उसके बाद अगर वो कुछ ऐसा बोल दे, ऐसा मेरे साथ कुछ व्यवहार कर दे, तो सच में हम टूट के बिखर जाते हैं उसी जगह। तो कोई भी व्यक्ति हो, आपके आसपास हो, कुछ भी हो, कभी परेशानी में हो, मजबूरी में हो, या फिर कहीं भटक गया हो या कुछ हो, तो पहले उसकी कीमत पहचानो, उसको पहचानो। उसके बाद उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो वो जिसके काबिल हो, जिसके वो लायक हो।
तो बस दोस्तों ये छोटी सी मेरी कहानी थी जो कि हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर मेरी कहानी आपको ज़रा सी भी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी ही कहानियाँ लेके और ऐसे ही ऊट-पटांग काम लेके आते रहेंगे आप लोगों के साथ में। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी हम कोई वीडियो अपना अपलोड करेंगे और हमेशा अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आप तुरंत मेरी वीडियो को विजिट करें। तो मेरी कहानी ख़त्म हो गई यहीं से और हमारी सफाई चालू है। और ये 2 पार्ट में मैंने किया क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो होने वाला था और इतना फॉरवर्ड भी किया फिर भी बहुत बड़ा हो रहा था वीडियो। मैंने स्पीड भी इसकी बढ़ाई, सब कुछ किया तो वीडियो हो रहा था बड़ा। और भी यहाँ एक ही जगह की सफाई हो रही है, यहाँ से हम जाएंगे दूसरी जगह, तीसरी जगह, इसको भी लपेट के सब रख देंगे यहाँ पे। और इस तरह से भी सब पूरा हम काम निपटाएंगे। तो चलिए देखते हैं ये कहाँ तक कैसे करते हैं और बने रहिएगा वीडियो के साथ, पूरा वीडियो देखें मेरे। इधर मैं आ गई हूँ अपने दूसरे रूम में। तो यहाँ का भी सफाई करना था, यहाँ का भी पंखा, और यहाँ कोई जुगाड़ नहीं मुझे मिल रहा था कि मैं कैसे इसको साफ़ करूँ। फिर मैंने झाड़ू से ही जो बना वो साफ़ किया। बहरहाल पूरा क्लीन नहीं हो पाया, इसके लिए हमें जुगाड़ करना ही पड़ेगा। तो अभी दीपावली तक हम कोई जुगाड़ करेंगे तो है, लेकिन फिर भी हमने थोड़ा बहुत जितना हो सका उतना साफ़ किया यहाँ से इसको अच्छी तरीके से। और पूरा दिन घर पे काम काम ख़त्म ही नहीं होता, चाहे जैसे काम निपटाओ नहीं होता ख़त्म। फिर भी सब लोग बोलते हैं कि पूरा दिन काम करती हो फिर भी तुम्हारा कुछ काम नहीं होता, क्या काम करती हो, काम ही नहीं है घर पे। तो आप लोग बताइएगा क्या आप लोगों के साथ भी यही होता है? ऐसे ही सब लोग बोलते हैं। तो इधर की सफाई निपटा के और हमें फिर दूसरी तरफ दूसरे रूम में भी जाना है, तो उधर की भी सफाई करना। वहाँ क्या है कि हम लोग जो भी सामान होता हम यूज़ नहीं करते हैं उसको उधर उठा के रख देते हैं। एक तरह का आप स्टोर रूम भी बोल सकते हो, या फिर स्टोर रूम ना बोल के रूम कुछ भी है इस्तेमाल भी कर लेते हैं और वहाँ पे कर लेते हैं। तो इसको यहाँ पे सब सफाई निपटाने के बाद अब इधर किचन करेंगे और किचन साफ़ करने के बाद में फिर हम उधर की सफाई करेंगे। अब इधर हम आ गए हैं इधर तीसरे रूम में इस तरीके से। तो यहाँ की भी पूरी क्लीन कर लेंगे। यहाँ क्या है ना कि यहाँ जो भी सामान होता है जो यूज़ का नहीं होता हमारे बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है कुछ, या पुराने डब्बे वगैरह हैं या जो कुछ है भी यहीं पे हम रख देते हैं। सारा सामान यही मेरा रखा रहता है और इसको ऐसे ही रफली। अभी इसकी सफाई हमने 3-4 दिन पहले ही की थी, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत मुझे लग रहा था तो मैंने सोचा पूरा घर क्लीन कर रहे हैं तो चलो ये भी कर लेते हैं। तो हमने इधर भी कर दिया है सफाई, जो भी थोड़ा बहुत था बिल्कुल साफ़ कर दिया। बारिश के बाद पता नहीं यहाँ पे होती भी है, पेड़ वेड़ है थोड़ा कुछ भी है तो बहुत जाले लग जाते हैं, मकड़ियाँ बहुत हो जाती हैं। तो इधर की भी हमने जैसे जैसे पूरा काम निपटा लिया और इस तरफ पूरा देखिए मेरा रूम हो गया है क्लीन। उसके बाद इधर का भी पूरा क्लीन हो गया है। और अभी आगे की भी वीडियो है तो प्लीज़ आगे वीडियो देखने के लिए आप वॉच करें पार्ट 2। थैंक यू सो मच।